नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब राजस्थान बजट के बारे में पढ़ रहे थे। राजस्थान बजट के पहले पार्ट के वीडियो में हमने राजस्थान बजट के मुख्य आंकड़ों के बारे में और मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा की गई कुछ घोषणाएं और नई योजनाओं के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम उन्हीं घोषणाओं और योजनाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और साथ में बचे हुए बजट के आगे योजना और घोषणाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सभी को पहला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। उसी से रिलेटेड आपने अगर वो वीडियो पूरा देखा और पढ़ा है तो ये सभी क्वेश्चनों का आंसर आप दे पाओगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी सीरीज में अपन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को छांटिए। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपसे सत्य कथन पूछा है या असत्य कथन पूछा है। जैसे एग्जाम के बाहर आने के बाद स्टूडेंट सबसे ज्यादा इसी चीज पर अफसोस करता है कि उसने सत्य और असत्य या फिर हाँ नहीं और हाँ के वाले क्वेश्चनों को नहीं समझ पाया था। तो कथन एक अपना क्या है, महंगाई राहत पैकेज 19,000 करोड़ का था। अपन ने पहले वीडियो में देखा था, मुख्यमंत्री गहलोत ने अभी महंगाई की मार को दबाने के लिए अभी महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने 19,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। उसके अंदर 3 योजनाओं को शामिल किया गया था। तो इस हिसाब से अपना पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट के तहत सभी परिवारों को प्रति माह निःशुल्क फूड पैकेट दिए जाएंगे। अपन ने देखा था महंगाई राहत पैकेट के तहत ही जो दूसरी योजना थी वो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना थी। इसमें प्रति माह फूड पैकेट देने की घोषणा की गई है, जिसमें 1-1 किलो दाल चावल और साथ में 1 किलो तेल और मसालों की व्यवस्था की गई थी। तीसरा कथन है, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर 76 लाख परिवारों को उपलब्ध होंगे। अपन ने देखा था कि ये भी घोषणा सही है, परंतु जो कथन दिखते हैं इसमें आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट है वो सभी परिवारों को नहीं मिलेगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एनएफएसए परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। एनएफएसए फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो परिवार आते हैं उन सभी परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो इस हिसाब से अपने कथन दिखते हैं गलत हो जाता है और बाकी ये कथन फर्स्ट और कथन सेकंड सही है। तो ऑप्शन अपना होगा कथन 1, कथन 2 गलत, केवल कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कथन 1 है, प्रत्येक परिवारों को 100 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली दी जाएगी। अपन ने देखा था कि महंगाई राहत पैकेज के तहत ये वाली घोषणा भी मुख्यमंत्री गहलोत ने की थी, जिसमें पहले पिछले बजट में 50 यूनिट की घोषणा की थी और नए बजट में उसको बढ़ा के 100 यूनिट कर दिया। लक्ष्य अपन ने 300 यूनिट का रखा था और 350 से 700 जो इस योजना के तहत नहीं आते उन परिवारों के लिए था। दूसरा कथन है, 500 करोड़ के युवा विकास एवं कल्याण कोष बनाया जाएगा। अपन ने पढ़ा था, ये कथन भी सत्य है। साथ ही प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर खोले जाएंगे। और जो कथन 4 है, 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। आप सभी ने अगर पिछला वीडियो ढंग से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है, यहाँ पे शायद गलत प्रिंट हो गया, एग्जामिनेशन सेंटर है वो ब्लॉक स्तर पे ना होके डिस्ट्रिक्ट स्तर पे खोले जाएंगे। तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट स्तर पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन खेले जाएंगे। तो अपना कौन कौन से कथन सत्य होंगे, अपना कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 4 सही है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 3 में है। इसी तरह आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा शब्द वो उसमें चेंज करेंगे, जिसकी वजह से आपको पूरा सारे पॉइंटों के बारे में पता होगा, पर लास्ट में आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और छोटे छोटे शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत बारीकी से बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बजट की घोषणा सत्य नहीं है? इस लाइन को ध्यान से पढ़ना बिल्कुल। कौन कौन सी घोषणाएं सत्य नहीं है, मतलब कौन सी घोषणाएं गलत है। अनुवृत्ति कोचिंग योजना के तहत 30,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि अनुवृत्ति कोचिंग योजना के तहत कितने विद्यार्थियों को लाभ दिया गया, 30,000 विद्यार्थियों को लाभ दिया गया। 15,000 से बढ़ा के 30,000 ये संख्या की गई। दूसरा कथन है, विवेकानंद यूथ हॉस्टल जिला मुख्यालयों पे 150 आवासीय
क्षमता के साथ खोले जाएंगे। सबसे सही तरीका क्या है क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि क्वेश्चन जब भी पढ़ो तो उसमें जो चीज़ पूछी है उसको वहीं अंडरलाइन कर लो। जैसे यहाँ पे अपन ने अंडरलाइन की कि क्या सत्य नहीं है, वैसे ही जो पहला ऑप्शन पढ़ा अपन ने वो मेन चीज़ क्या है, उसमें फैक्ट क्या है, 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित होगा। वैसे ही दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा, विवेकानंद यूथ हॉस्टल 150 आवासीय क्षमता के साथ खोले जाएंगे। तीसरे पॉइंट में सावित्रीबाई फुले डिजिटल लाइब्रेरी ब्लॉक मुख्यालय पे खोली जाएगी। तो अपन को यहाँ नोटिस करने वाली बात क्या है, ब्लॉक मुख्यालय पे खोली जाएगी। कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था की जाएगी। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आप सभी ने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें साफ साफ आपको याद होगा कि जो विवेकानंद यूथ हॉस्टल है वो 150 की क्षमता से नहीं खोले जाएंगे, 100 की क्षमता से खोले जाएंगे। तो ये यहाँ पे गलत हो गया। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस फॉर्मेट में अगर अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको लगभग एक क्वेश्चन आपकी सारी योजनाओं के जितने भी पॉइंट होंगे उनको कवर कर लेगा। इससे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी और अंदर तक एक योजना की जानकारी आपको याद हो पाएगी। अगला क्वेश्चन है, उद्यम युवा प्रोत्साहन योजना के तहत असत्य कथन है। फिर से आपको असत्य कथन पूछा है। उद्यम युवा प्रोत्साहन योजना अपन ने पढ़ी थी, उसमें अपन ने देखा था कि यह योजना किन किन के लिए, 18 से लेके 35 वर्ष के जो स्टूडेंट हैं या फिर जो भी लोग हैं उनको युवा में सम्मिलित किया गया है। साथ ही में कथन सेकंड ऑप्शन क्या है, पुरुष और महिला उद्यमियों को क्रम से 15% और 10% मार्जिन मनी मिलेगा। तीसरा कथन है, प्रोत्साहन राशि की अधिकतम सीमा 5 लाख होगी, मतलब जो लाभ मिलेगा वो अधिकतम कितना मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। क्वेश्चन का तरीका वही होगा, जो फैक्ट होगा उसमें उसको आप अंडरलाइन करोगे, फिर सोचोगे कि आपने जो पिछली वीडियो में आपके नोट्स में लिखा हुआ है वो आपको याद है या नहीं है, उससे रिलेटेड है या नहीं है। इस योजना के तहत 5,000 युवा लाभान्वित होंगे। अपन ने देखा था कि इसमें 5,000 युवा लाभान्वित होंगे, ऐसे गवर्नमेंट ने कहा था। प्रोत्साहन राशि 5 लाख तक की होगी, यह भी अपन ने देखा था। साथ ही में अपन ने देखा था कि 18 से 35 वर्ष के युवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। अपन ने यह भी देखा था कि पुरुष और महिला उद्यमी 15 और 10% का मार्जिन मनी मिलेगा, पर इन्होंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कितना सा चेंज किया है। पुरुष की जगह क्रम से 15% लगा दिया और महिलाओं की जगह 10% लगा दिया, जबकि ये उल्टा था। पुरुषों को मिल रहा था 10% और महिलाओं को मिल रहा था 15%। इसलिए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा कि ये कथन गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से बजट घोषणा के सत्य कथनों को पहचानिए। ये क्वेश्चन अपन को सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है। कथन 1 है, जोधपुर, कोटा व उदयपुर में प्लेनेटेरियम का निर्माण होगा। अपन ने देखा प्लेनेटेरियम किससे रिलेटेड है, ये बच्चे में साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने नई घोषणा की है, जो जोधपुर, कोटा और उदयपुर में इनका निर्माण किया जाएगा। कथन देते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट की स्थापना जयपुर में होगी। ये अपन ने पढ़ा था। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि आप कहीं भी घूमने जाओ तो अपने दोस्तों का या किसी का भी वहाँ पे नाम रख के किसी भी निकनेम से किसी भी तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। कथन 13 होगा, कालीबाई भील व देवनारायण योजना के तहत 20,000 से बढ़कर 30,000 तक स्कूटी वितरण की जाएगी। अब इस क्वेश्चन को आप ढंग से देखो, इसमें कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है और कथन 3 भी सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना कभी कभी ऐसे ऑप्शन भी आ जाते हैं जिसमें चारों ही ऑप्शन सही होते हैं। तो इसमें सभी सत्य है। निम्नलिखित को सुमलिखित कीजिए। अभी वर्तमान के एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें सबसे हार्ड बच्चों को ये क्वेश्चन लगते हैं। इनमें क्या है, पहले तो जो 4 क्वेश्चनों को सुमलिखित करने के लिए दिया जा रहा है उनमें बच्चे को चारों पॉइंटों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और फिर बहुत से बच्चे इसको सही नॉलेज उनको है, सही मिला भी लेते हैं, तो ये ऑप्शन टिक करने में गलती कर देते हैं। यहाँ पे तो सही मिला लेंगे उनको, पर ऑप्शन जब टिक करेंगे तो वो गलत टिक करके आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से करना चाहिए और ऑप्शन टिक करते हुए भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई थी? आप सभी को याद होगा, अपन ने याद किया था कि माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा संभाग में खोली गई थी, ना कि कोटा में खोली गई थी। राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी, एविएशन मतलब एयर ट्रैफिक से रिलेटेड थी, ये यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई थी? मैंने याद कराया था कि एयर ट्रैफिक अपने वैसे भी जयपुर से ही स्टार्ट होता है, तो अपन जयपुर में खोली गई थी। फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी
कहाँ खोली गई थी? फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी जयपुर में खोली गई थी। और साथ ही में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोले गए थे। ये अपन ने उस वक्त याद किया था, याद करो आप पिछले वीडियो में, कि हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान भी अब स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है और हर संभागीय स्तर पे अब सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स स्कूल खोलेगा। तो ये कहाँ पे खोलेगा? संभागीय स्तर पे खोलेगा। तो आप इनको मैच करके देखो कौन सा ऑप्शन सही है अपना। माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा में, मतलब फर्स्ट में, ए में, सेकंड आना चाहिए। तो अभी आप ऑप्शन में देखोगे, इनको जो सोल्व करने का तरीका है वो भी यही एक एक के सोल्व करते हुए चलना चाहिए। जैसे पहला आप देखोगे कि फर्स्ट माइनिंग यूनिवर्सिटी है, वो ए है, वो सेकंड ऑप्शन से मिल रहा है। तो इसमें आप देखो ए सेकंड ऑप्शन से कहां से मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में, और ऑप्शन नंबर थर्ड में ए में सेकंड ऑप्शन है। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। अब आपको सिर्फ दो ऑप्शन बचे। अगला ऑप्शन, राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? जयपुर में खोली जाएगी। तो आप देखो बे में क्या आना चाहिए? बे में 4 आना चाहिए, क्योंकि जयपुर चौथे नंबर पे। तो इनमें से बे में 4 कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। इन क्वेश्चनों का ये फायदा भी होता है कि आप सिर्फ एक या दो चीज के बारे में आपको पता है तो आप उसको पूरा सोल्व भी कर सकते हो। कभी कभी आंसर ऐसे बना होता है कि आपको लास्ट तक ही सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पर तरीका यही होना चाहिए कि आप ऊपर से चेक करते आओ एक एक, वरना ऐसा होगा कि आप मैच अच्छी तरह कर लोगे और ऑप्शन गलत टिक कर दोगे। तो अभी अपने पास वे में 4 एक ही ऑप्शन में, तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। फिर भी अपन आगे मिलाते हैं। अपना अगला है, फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहाँ खोली जाएगी? जयपुर में खोली जाएगी। मतलब से में अपने 1 आएगा और दे में सलीम दुर्रानी संभागीय स्तर पर खोले जाएंगे। इस क्वेश्चन की एक और बार आप प्रैक्टिस करके देख लेना, थोड़ी देर वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आप ये कर पाओ तो ये बहुत ही अच्छी एग्जामों में, ISI या RS जैसी एग्जामों में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बजट में कौन कौन सी योजनाओं में कितना कितना खर्चा किया गया, कितना कितना पैसा दिया गया है, ये अच्छी एग्जाम में अब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। और लास्ट RS के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आए थे, नीचे कथन बन के भी आते हैं और डायरेक्ट मैचिंग वाले भी आने लग जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले वो चीज देखनी चाहिए जो अपन को सबसे ज्यादा पता हो। जैसे महंगाई राहत पैकेज अपन ने देखा सबसे बड़ी घोषणा है, कितने की घोषणा थी ये? 19,000 करोड़ की घोषणा है, तो इसको 1 से मिलाएंगे। साथ ही में अपन ने निःशुल्क अन्नपूर्णा पैकेज के बारे में भी पढ़ा था, तो ये इसमें कितने का फंड दिया था गवर्नमेंट ने इस योजना को? तो इस योजना को गवर्नमेंट ने फंड दिया था 7,000 करोड़ का फंड दिया था। 500 LPG सिलेंडर के लिए गवर्नमेंट ने कितना फंड दिया है? 500 LPG सिलेंडर के लिए गवर्नमेंट ने 1500 का फंड दिया है। और साथ ही में निःशुल्क बिजली योजना के लिए 3,000 का फंड दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन में, ये सिर्फ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा। बार बार जब इनको लिखोगे, याद करोगे, बोलोगे, किसी अपने दोस्तों को सुनाओगे, तभी ये याद रहेंगे, या फिर क्वेश्चन सोल्व करोगे तब ही ये क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। आप सोचो एक बार पढ़ लें और आपको याद हो जाए कि अन्नपूर्णा वाली योजना को 7,000 रुपये दे दिए और मेरे को याद रहेगा, अब तो मैंने एक बार पढ़ लिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। इनके क्वेश्चन बार बार आपको सोल्व करने पड़ेंगे, अपने दोस्तों को सुनाना पड़ेगा कि यार अब की बार तो ना फूड पैकेट में 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो तब आपको याद रहेंगे। इस तरीके अपने मैच करेंगे तो अपना ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। तो ये क्वेश्चन थे जो आपने पहली वीडियो देखा, उसका पूरा रिवीजन था इन क्वेश्चनों में। हम आगे भी जो आज आपको पढ़ाएंगे, आगे भी ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे आपके पूरा बजट का रिवीजन क्वेश्चनों के थ्रू हो जाएगा। अभी अपन बजट के जो कुछ मुख्य घोषणाएं और योजनाएं जो बच गई है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब अपन आज जो सेकंड पार्ट है उसकी पहली बड़ी घोषणा के बारे में पढ़ते हैं। और ये बड़ी घोषणा राजस्थान की देश में सबसे बड़ी घोषणा है। राजस्थान में ही सर्वप्रथम सभी लोगों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज चालू किया था। राजस्थान ऐसा चालू करने वाला देश में पहला राज्य था, ये आप सभी को पता है, और गवर्नमेंट ने भी इसका खूब प्रचार किया। अभी ये योजना 2021-22 के बजट में चालू की गई थी, आप सभी को पता है इस बात का। इस योजना में इस बार जो राशि थी उसको 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया है। मतलब आपका अब पहले जिस योजना के तहत, आपका चिरंजीवी योजना के तहत आपका 10 लाख तक का सुरक्षा बीमा था, वो उन्होंने दायरा बढ़ा के 25 लाख तक का सुरक्षा बीमा कर दिया है। अच्छा, चिरंजीवी योजना का अपन बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें ये योजना 2021-22 बजट में चालू की गई थी। इसमें किन किन लोगों को शामिल किया जाता है? तो इनमें
SECC के परिवारों को शामिल किया जाता है। SECC क्या है? सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सर्वे। 2011 में ये सर्वे हुआ था। इसके अकॉर्डिंग जो लोग पुअर है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन सभी को इस योजना में शामिल किया गया है। शामिल करने का मतलब क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब ये है कि सभी लोग शामिल है। ये वो लोग हैं जिन लोगों को निःशुल्क में ये योजना का लाभ मिल रहा है। बाकी के लोगों को 750 रुपये पेमेंट देके इस योजना का लाभ मिलता है, परंतु जिन जिन लोगों को इसमें निःशुल्क लाभ मिलता है उनमें कौन कौन शामिल है? SECC परिवार, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सर्वे के जो परिवार है वो, NFSS परिवार, इसके बारे में अपन अभी देख चुके। फूड पैकेट में भी NFSS परिवारों को शामिल किया गया था। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाले परिवार, साथ में सरकारी कर्मचारी सारे और संविदाकारी कर्मचारी, सभी कर्मचारी इसमें शामिल है। संविदा कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है और लघु और सीमांत किसानों को शामिल किया गया है। इस चीज को ध्यान रखना, सभी किसानों को शामिल नहीं किया गया। पिछले कुछ एग्जामों में ये वाला ऑप्शन बहुत बार आया है कि सभी किसानों को चिरंजीवी योजना में निःशुल्क जो वितरण है उसमें शामिल किया गया, पर ऐसा नहीं किया गया। सिर्फ लघु और सीमांत किसानों को इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, ये अपन ने क्यों देखा, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस वाली बजट घोषणा में मुख्यमंत्री गहलोत ने इसमें EWS परिवार को भी शामिल कर लिया है। क्या अब EWS परिवार जो राजस्थान में है, जो EWS सर्टिफिकेट बनाया मुख्यमंत्री गहलोत ने, इसकी जो घोषणा कर दी थी कि सेंटर में जो इन्होंने रूल बनाए थे EWS के कि 8 लाख तक की इनकम होनी चाहिए और साथ में जो ज़मीन की थी, तो उसमें से ज़मीन वाला जो रिसेशन है वो घटा के सिर्फ 8 लाख का दायरा रखा और इससे राजस्थान के बहुत से परिवारों को लाभ मिला। तो उन सभी EWS परिवारों को इसमें निःशुल्क चिरंजीवी योजना का जो पैकेज है इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये घोषणा पहली बार की है, अभी EWS परिवार को नया शामिल किया, तो आप इसको याद रखना। अब आप सभी को पता है पिछली बजट घोषणा में मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का आवरण किया था, लॉन्च की थी। तो इसी के साथ इसमें क्या था, पहले 5 लाख तक का सुरक्षा बीमा दिया जाता था, अब उसको बढ़ा के 10 लाख तक का सुरक्षा बीमा कर दिया गया है। मतलब पहले 5 लाख तक के जो एक्सीडेंट से हेल्थ कवरेज था वो दिया जाता था, एक्सीडेंट की वजह से किसी को चोट लग गई तो उसमें 5 लाख तक का दिया जाता था, अब इसको बढ़ा के 10 लाख तक का हेल्थ कवरेज कर दिया गया है। साथ ही में क्या घोषणा की है, साथ ही में मुख्यमंत्री जी ने 500 नई 104 और 108 एम्बुलेंस की घोषणा की कि अभी 500 नई 104 और 108 एम्बुलेंस चलाई जाएगी। साथ में 56 जांचें मतलब 56 जांचें जो ब्लॉक स्तर पे CSC होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उन पे भी उपलब्ध रहेगी। पहले ये जिला मुख्यालय पे उपलब्ध होती थी, जिला मुख्यालय पे 56 जांचें उपलब्ध होती थी। अब इनको जो CSC होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हर ब्लॉक स्तर पे होता है, उस पर भी ये 56 जांचें अब उपलब्ध रहेगी, इसकी घोषणा की। ये जो इस तरीके के पॉइंट है, वन लाइनर पॉइंट है, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। जैसे 500, 108, 104 एम्बुलेंस की घोषणा की है, तो आपको ये याद करने से, बार बार बोलने से ही याद रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कथन के रूप में आपके 1 साल तक आएंगे ये क्वेश्चन। जब तक आप 1 साल तक तैयारी करोगे जब तक ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद में राज्य सरकार के खर्चे पर होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना। आप सभी को मैं बताऊं, अभी तक राजस्थान में 30 मेडिकल कॉलेज पहले से स्थापित थे। राजस्थान में टोटल जिले कितने हैं? टोटल जिले हैं 33। सिर्फ 3 ही जिले ऐसे थे जिनमें मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में राज्य सरकार के खर्चे से, ये ध्यान रखना, राज्य सरकार के खर्चे से मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके राजस्थान के सभी 33 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कर दी। और इस बार ये दोनों तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें आपको ये जिलों का भी याद रखना है, कौन कौन से जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। प्रतापगढ़ में हुई है, जालोर में हुई है और राजसमंद में हुई है। साथ ही में आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसे बन के आ जाएगा घूम के कि राजस्थान में कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज है। तो 33 जिलों में तो राजस्थान में मेडिकल कॉलेज है और घोषणा कितने में कर चुके हैं, पूरे 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की जा चुकी है। ये तो रही मेडिकल कॉलेज की बात। अभी एक समस्या सबसे ज़्यादा सामने आई कि राजस्थान में स्टूडेंट बहुत बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, और जैसे IIT और JEM की जो तैयारी करने के लिए आते हैं, नीट की तैयारी करते हैं कोटा में, वो बहुत से स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं।
जयपुर में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जोधपुर में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसी समस्याएं आती है, हर 1-2 महीने में ऐसी खबर सुनाई देती है कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। तो इन सब को रोकने के लिए सरकार ने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स की स्थापना की है। ये क्या करेंगे, जो बच्चे पढ़ाई के कारण या किसी और रिजल्ट सही नहीं आने के कारण अपने आप को डिप्रेस फील कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग की जाएगी ऐसी जगह, उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनकी समस्याओं का हल सुलझाया जाएगा। तो इनके लिए सरकार ने क्या कदम उठाया, ये अभी मुख्यमंत्री गहलोत ने भी बोला था कि ये बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान में कि बाहर से बच्चे आते हैं, अकेले रहते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं और फिर ऐसे कदम उठा लेते हैं। इनको रोकने के लिए सरकार ने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर खोले हैं। अब ये इससे सीधा क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा और साफ साफ आएगा ये कहाँ खोले गए हैं, और इनको खोलने का सीधा सा है जहाँ जहाँ बच्चे तैयारी करने आते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ तैयारी करने के लिए आते हैं, कोटा में, जयपुर में। भाई कोटा में आप सभी को पता है, कोटा पूरे इंडिया में नीट और जेईई की तैयारी करने के लिए फेमस है। जयपुर में कंपटीशन की अभी काफ़ी कोचिंग खुल चुकी है और सारे राजस्थान के बच्चे लगभग यहीं से तैयारी करते हैं। और जोधपुर में आपको याद क्या रखना है, आपको याद इतना सा रखना है कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर कहाँ खोले जाएंगे, जयपुर, जोधपुर, कोटा में खोले जाएंगे। अभी अपन देखते हैं, जोधपुर में स्थापित होगी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। राजस्थान में नई मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और उसका नाम क्या दिया है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। और ये स्थापित कहाँ होगी, जोधपुर में। ये आपको याद रखना है सीधा ही कि अभी जो राजस्थान में नई मेडिकल यूनिवर्सिटी खुल रही है वो कहाँ खुल रही है, जोधपुर में। उससे पहले राजस्थान की में कौन सी यूनिवर्सिटी है, जयपुर में RUHS यूनिवर्सिटी है। इसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने 500 करोड़ का फंड दिया है। अच्छा, फिर वही वाली बात आ गई कि फंड याद करना जरूरी है नहीं। जब भी कोई ऐसी घोषणा हो कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खुल रही है, कोई बड़ी घोषणा हो, कोई बड़ी योजना हो, मैंने कहा उनमें आपको फंड याद रखना बहुत जरूरी है। और इस जो यूनिवर्सिटी ओपन हुई है या फिर ये वाला जो पॉइंट है, इसमें आपको फंड भी याद रखना पड़ेगा। इसमें सिंपल से 2 ही चीज ही तो याद रखना है कि अभी जो नई मेडिकल यूनिवर्सिटी खुल रही है उसका नाम मारवाड़ यूनिवर्सिटी है, जोधपुर में खुल रही है और 500 करोड़ का फंड दिया गया है। इतने से में ये खत्म हो जाता है। साथ ही में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा, ये कहाँ खुलेगा, चाकसू, जयपुर में खुलेगा। अच्छा, ये खुलने वाले क्वेश्चनों को याद करने का मैंने फिर से आपको तरीका बताया था। एक पेज पे आप जो स्टडी टेबल में पढ़ते होंगे उसमें एक पेज लो, ब्लैंक पेज लो, और उस ब्लैंक पेज पे कौन कौन सी बजट में नई नई घोषणा की है, जैसे APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट खोला है, मारवाड़ यूनिवर्सिटी खोली है, एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा खोला है, इन सबको लिखो और साइड में एक तरफ लिख लो कि इनकी स्थापना कहाँ हुई है। 5-10 दिन ऐसे आप इस पर डेली नजर जाएगी, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं। साल भर आपके ये एग्जामों में बहुत काम आएगा और हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन तो उठ के आएगा ही कि कहाँ पे क्या खुला है। तो अपन ने देखा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा कहाँ खुला है, चाकसू में खुला है। प्रदेश में 8000 आंगनबाड़ी व 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। वो इफेक्ट वैसे सीधा आपको सीधा याद रखना है। प्रदेश में नए कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, 8000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। ये आपको सीधा याद ही रखना है। कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर दी जाएगी सरकारी नौकरी। आप सभी को पता है कोरोना महामारी के टाइम पे बहुत से बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ था। उसमें ऐसे था कि उनके माता और पिता दोनों की निधन हो गया था और उनका जो खर्चा है, जीवन निर्वहन है, वो सरकार कर रही थी। उसमें उन्हें 2500 रुपये सरकार ने पहले पर मंथ उनको देना भी स्टार्ट किया था। साथ ही में सरकार ने एक नई घोषणा की है, क्योंकि बजट का लास्ट ईयर है तो ऐसी बड़ी घोषणा उनके लिए आना संभव थी। तो उसमें क्या था कि जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं उन सभी को वयस्क होने पे, वयस्क मतलब 18+ होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये आपको कथन में याद रखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट वाइज तो पूछा नहीं जाएगा, आपको कथन में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा कि ये बजट की घोषणा है या नहीं है। 50 उपखंडों में होगी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना। आपको पता है अभी राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र में डेवलप करने के लिए नई नई योजनाएं लेके आ रहा है, नए नए कदम उठा रहा है। तो अभी उपखंड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर 50
नए औद्योगिक केंद्रों की स्थापना होगी। अच्छा, इससे पहले राजस्थान में कितने औद्योगिक केंद्र थे, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो राजस्थान में इससे पहले कितने औद्योगिक केंद्र थे? 33 औद्योगिक केंद्र थे। सॉरी, 8 औद्योगिक केंद्र और 33 उपकेंद्र थे राजस्थान में, और अभी 50 उपखंडों पर औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। साथ ही में उद्योग से रिलेटेड और क्या है, विश्वकर्मा एमएसएमई टावर कहाँ खोला जाएगा? जयपुर में खोला जाएगा। फिर से फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि इस बार के बजट में आप विश्वकर्मा शब्द को तो रट लेना, ये हर जगह आएगा आपके। तो विश्वकर्मा एमएसएमई टावर की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। राजस्थान रोडवेज वैसे ही काफ़ी विख्यात है, लोक परिवहन अभी रीट के चक्कर सेकंड ग्रेड के चक्कर में वैसे ही विख्यात रही थी। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने अभी एक नई घोषणा की कि राजस्थान रोडवेज का जो बेड़ा है, मतलब कितनी राजस्थान रोडवेज है अभी बस जो बस है उनमें सर्विस मॉडल पर 1000 नई बसें शामिल की जाएगी। संख्या इसकी याद रखनी है, ऐसे फैक्टों में आपको संख्या याद रखनी होगी। ये आपको 1000 की जगह 500 कर देंगे, 800 कर देंगे, 2000 लिख देंगे, मतलब ऑप्शन बनाएंगे तब ऐसे बनाएंगे कि इस बजट घोषणा में राजस्थान रोडवेज में 2000 नई बसें शामिल की जाएगी। तो आपको बस संख्या पे ध्यान देना है, इसमें कितनी बसें ऐड होगी? 1000 बसें ऐड होगी। साथ ही में इसमें और क्या घोषणा की थी मुख्यमंत्री गहलोत ने कि 500 मिनी बसों की, जो मिनी बस चलती है सिटी में सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए, तो जो 500 मिनी बस है वो सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उसको दी जाएगी। ये भी आप इसके साथ साथ याद रख लेना कि 1000 बसें तो राजस्थान रोडवेज को दी जाएगी, साथ ही में 500 मिनी बस किसको दी जाएगी? सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को दी जाएगी। अच्छा, राजस्थान में केंद्रीय बस स्टैंड अभी सिर्फ जयपुर में एक सिंधी कैंप बस स्टैंड है अपना। जो अभी मुख्यमंत्री गहलोत ने दूसरा राजस्थान केंद्रीय बस स्टैंड खोलने की घोषणा की है, वो कहाँ की है? आप कमेंट सेक्शन में ये लिखिएगा कि दूसरा केंद्रीय बस स्टैंड राजस्थान में कहाँ पे खोलने की घोषणा की है। 2 मिनट वीडियो पॉज करके और लिखने देखिए कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, केंद्रीय बस स्टैंड राजस्थान में जोधपुर में खोला जाएगा। जोधपुर में भी कहाँ खोला जाएगा? लोहावट जोधपुर में अभी राजस्थान का नया केंद्रीय बस स्टैंड खोला जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रख लेना। राजस्थान में अभी इस बजट में हरित क्रांति या हरियाली को लेकर, पर्यावरण को लेकर बहुत से अनाउंसमेंट किए हैं, और ये बहुत ही अच्छा कदम है राजस्थान सरकार की तरफ से। उनमें से सबसे बड़ा कदम है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। राजस्थान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 16,094 करोड़ का फंड दिया है। आपको इस योजना का सीधा ही फंड याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान की पहली परियोजना है इतनी बड़ी, वानिकी और जैव विविधता के लिए राजस्थान में ये पहली ही परियोजना है इतनी बड़ी। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना जो लॉन्च की गई, इसके लिए 16,094 करोड़ का फंड दिया गया है। अब मुख्य रूप से आपसे ये पूछा जाएगा इसमें कितने जिले शामिल किए गए हैं, उनके एक एक के नाम आपको जो डिटेल में याद तो नहीं होंगे क्योंकि काफ़ी जिले किए गए, फिर भी मैं मुख्य रूप से आपको बताऊं तो हाडोती संभाग के सभी जिले, हाडोती संभाग में कितने जिले आते हैं? हाडोती संभाग में आप सभी को पता है 4 जिले आते हैं, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी। तो हाडोती संभाग के तो 4 जिले इसमें शामिल किए गए। साथ ही में भरतपुर संभाग के भरतपुर और धौलपुर को शामिल किया गया है, भरतपुर और धौलपुर को शामिल किया गया है आपके। जयपुर, इसके अलावा आपके जयपुर संभाग के और अजमेर संभाग के 2 जिले लिए। अजमेर संभाग में तो आपके लिया है अजमेर और भीलवाड़ा, और साथ ही में जयपुर संभाग के जयपुर, दौसा और अलवर को इसमें शामिल किया गया है। आपको जिले वैसे याद रखना नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से आप अगर राजस्थान के मैप में देखोगे तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ चल रहा है? मुख्य रूप से कहाँ चल रहा है? पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में चल रहा है। आपको मैप के अकॉर्डिंग फिर भी याद रहना चाहिए किस तरफ राजस्थान में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। कितने की राशि है इसकी? 1694 करोड़ की राशि है। एक बार इतना पढ़ा है उसको अपन फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बार बार रिवीजन करेंगे तभी ये चीजें याद रहेगी, क्योंकि फैक्ट बेस्ड चीजें हैं।
तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जो लाभ है वो 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 15 लाख कर दिया गया है। और साथ ही में इसमें ईडब्ल्यूएस परिवार को निःशुल्क ये सुविधा देने के लिए नया इंक्लूड किया गया है। पहले से 4 परिवार इसमें शामिल थे, ईसीसी, एनएफएसए परिवार और सरकारी और संविदा कर्मी परिवार और लघु और सीमांत किसान। दूसरी अपन ने क्या देखा था, दूसरा देखा था कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की जो राशि है वो 5 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 10 लाख कर दी गई है। और साथ ही में 500 नई एम्बुलेंस, 104 और 108 एम्बुलेंस दी जाएगी और 56 जांचें अब ब्लॉक स्तर पर जो सीएससी होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उस पर भी चालू की जाएगी। साथ ही में अपन ने देखा कि 33 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कर दी गई है। प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद तीनों जिलों के नाम याद रखना, इनमें नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ऐसे आप जल्दी जल्दी रिवीजन करोगे, 3-4 बार बोलोगे तो आपको ये फैक्ट सारे याद हो जाएंगे। नई मारवाड़ यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है, जोधपुर में बन रही है। कितने में, 500 करोड़ में बन रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड पंचकर्मा कहाँ पे बन रहा है, चाकसू में बन रहा है। चाकसू कहाँ पे पड़ता है, जयपुर में। मतलब आपको जगह भी याद रखनी है, कभी कभी डायरेक्ट चाकसू ही पूछ लेते, जयपुर नहीं पूछते। 8000 आंगनबाड़ी केंद्र, 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। कोरोना के कारण जो बच्चे अनाथ हुए उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी वयस्क होने पे। साथ ही में विश्वकर्मा एमएसएमई टावर का खोला जाएगा, जयपुर में खोला जाएगा। 50 नए उपखंडों को औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी, 50 नए औद्योगिक, उनमें रोडवेज में 1000 नई बसें दी जाएगी। और साथ ही में जो सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन होता है उनको 500 नई बसें दी जाएगी। और जोधपुर के लोहावट में केंद्रीय बस स्टैंड खोला जाएगा। और ये आप इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर अपन ने लास्ट में देखा था राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना। तो ये इसको कितना फंड दिया गया है, इस परियोजना को 1694 फंड दिया गया है। और ये ज्यादातर पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में खोली गई है। अब अपन देखते हैं आगे से। तो ऐसे जल्दी से रिवीजन करने से आप उसको रिवाइज कर पाते हैं। और 5-7 बार अगर ऐसे रिवाइज कर लोगे तो आपको सारे फैक्ट याद रह जाएंगे। अगली घोषणा देखते हैं अपन इस बजट की। पर्यावरण संरक्षण मिशन शुरू होगा जम्वाय रामगढ़। कहां पे है जम्वाय रामगढ़, जयपुर में। जयपुर के जम्वाय रामगढ़ में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क खोला जाएगा। अभी सरकार ने, मैंने अभी जो पिछला वीडियो था, उस पिछली जो स्लाइड थी उसी में आपको बताया था कि पर्यावरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए इस बार राजस्थान सरकार ने बहुत कदम उठाए, बहुत योजनाएं लॉन्च की है। तो आपको इससे रिलेटेड जितनी भी योजनाएं उन सबको याद रखना है। क्यों, क्योंकि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन अब की बार पुट होके आएगा। तो राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण मिशन के तहत इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की स्थापना कहाँ की है, जम्वा रामगढ़, जयपुर में की है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की स्थापना जम्वा रामगढ़, जयपुर में पर्यावरण संरक्षण मिशन के तहत की गई है। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण के लिए फिर से सरकार ने क्या किया, सरकार ने पर्यावरण कोष को जो 1000 करोड़ का था उसको बढ़ा के 1500 करोड़ का कर दिया। तो मैं बता रहा हूँ ना, पर्यावरण के लिए अब की बार इतनी घोषणाएं हुई कि सरकार मतलब 4-5 एग्जामों में भी अगर बोर्ड अलग अलग कतर बना के, अलग अलग क्वेश्चन बना के देगा, तब भी आपके कोई ना कोई एग्जाम में ये पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इन सबको आप याद कर लेना। वानिकी और जैव विविधता वाली योजना 1694 करोड़, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। साथ ही में पर्यावरण संरक्षण मिशन के तहत इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जम्वा रामगढ़, जयपुर में। और पर्यावरण कोर्स 1000 से 1500। महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। गहलोत सरकार ने पिछली बार भी यही कहा था कि जो गांव है उनका विकास अपन महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे किया जाए। और पिछली बार भी ऐसी बहुत सी योजना चलाई गई थी जिससे उनके सिद्धांतों का प्रचार गाँव में ज़्यादा किया जाए। तो उसी में आगे बढ़ते हुए गहलोत सरकार ने महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना ग्राम पंचायतों और शहरों में वार्डों के स्तर पर, जैसे गांव में ग्राम पंचायत होती है, जो ढांचा है उसमें ऐसे ही है कि जिला होएगा, जिले में ब्लॉक, ब्लॉक में ग्राम पंचायत होती है वो सारी। शहरों में ऐसे नगर पालिका, नगर निगम, और इनको अलग अलग वार्डों में डिवाइड किया हुआ होता है। तो ग्रामों में तो ग्राम पंचायत लेवल पे और शहरों में वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। साथ ही में इसके पहले चरण में, मतलब प्रथम वर्ष में, पहले चरण में आगामी वर्ष में
ये शायद यहाँ पे गलत प्रिंट है, 250 नहीं 2,500 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो अब की बार 2,500 महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना ग्राम पंचायतों और शहरों स्तर पर की जाएगी। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सरकार ने इस बार आगामी वर्ष के लिए महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम की घोषणा की है। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम क्या है? जैसे मनरेगा चल रही थी, मनरेगा भी तो पहले मिनिमम गारंटी स्कीम ही थी, पर मनरेगा के थ्रू अभी गहलोत सरकार ने क्या किया कि मनरेगा के थ्रू केंद्र सरकार 100 दिन का रोजगार देती थी। गहलोत सरकार ने कहा है कि 100 दिन का नहीं, राजस्थान के हर नागरिक को, हर परिवार को 125 दिन का रोजगार जरूर मिलेगा, वो गहलोत सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो 125 दिन का रोजगार सभी परिवारों को मिनिमम मिलेगा इस योजना के थ्रू। साथ ही में जो पेंशन मिलती थी किन किन को? वृद्ध लोगों को, एकल महिला को और दिव्यांगजनों को। इसमें जो सामाजिक कल्याण के लिए जो पेंशन दी जाती है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? वृद्ध लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो, एकल महिला प्लस दिव्यांगजन। तो इन तीनों को जो पहले 750 रुपए मिनिमम पेंशन मिलती थी, उसको बढ़ा के गहलोत सरकार ने कह दिया कि 1,000 रुपए तो मिनिमम सबको मिलेंगे ही मिलेंगे। सभी सामाजिक कल्याण के जो लोग परियोजनाएं, उनमें वृद्ध लोग, एकल महिला और दिव्यांगजनों को 1,000 रुपए मिनिमम पेंशन मिलेगी। सभी लोगों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इसमें ये बात भी शामिल है कि कथोड़ी जनजाति और इनको 100 की जगह 200 दिन का रोजगार मिलेगा, तो वो अलग पॉइंट है। वो पिछली बजट की घोषणा में ही गहलोत जी ने घोषणा कर दी थी। उसमें 30,000 नए सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकलेगी। ये फैक्ट बेस क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकलेगी। साथ ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है। मुख्यमंत्री गहलोत ने पिछले बजट में ही, 22-23 के बजट में ही, शहरों जैसे गाँव में पहले मनरेगा चल रही थी, वैसे ही शहरों में भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चालू की थी। उसके थ्रू 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया था। अभी वर्तमान में 2022-23 के बजट में उस 100 दिन के रोजगार को बढ़ा के 125 दिन का रोजगार कर दिया है कि इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के तहत भी आपको 125 दिन का मिनिमम रोजगार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम गारंटी योजना में ही 125 दिन तो सभी परिवार को रोजगार मिलेगा, तो फिर शहरी गारंटी योजना में भी 100 कैसे हो सकता था? 125 दिन करेंगे। प्रदेश में 15 नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी। पंजाब एक टाइम पे नशा से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, वहाँ पे बहुत सारे एक्शन हुए। उसका प्रभाव देखा जा रहा है कि बहुत पंजाब के आसपास के जो जुड़े राज्य है, उनमें भी नशा की जो लत है वो युवा वर्ग में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। इसके लिए सरकार ने स्टिक कदम उठाते हुए प्रदेश में 15 नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की है। प्रदेश के 13 जिलों में वेद विद्यालय खोलने की स्थापना की है, घोषणा की है साथ में। तो जो वेद विद्यालय हैं वो देश में प्रदेश में कितने खोले जाएंगे? 13 खोले जाएंगे। 13 जिलों में नए वेद विद्यालय खोले जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है ये वन लाइनर है, आपको सबको ऐसे ही डायरेक्ट लिख लिख के याद करने पड़ेंगे कि, या फिर क्वेश्चन के थ्रू जो हम एक नई सीरीज लेके आएंगे। पूरा बजट लगभग हम 30-35 मिनट में क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर लेंगे। उसमें ऐसे बार बार आप क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करोगे, तभी ये जो वन लाइनर फैक्ट है ये याद रह पाएंगे आपको। ये भी वही वन लाइनर फैक्ट है। राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। इसका तरीका वही है वापस से कि आप एक तरफ ये चीज लिख लो कि इनकी स्थापना कहाँ की जाएगी, और उस दूसरी तरफ लिख लो कि ये तो स्थापना है और स्थापना कहाँ की गई है इनकी। या फिर ऐसे लिख लो, मेन स्थापना कहाँ की जाती है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, या फिर 3-4 जो संभागीय स्तर के जिले हैं उनके नाम वो लिख लो।
और उनकी सारी स्थापनाओं को एक साथ लिख लो। जैसे जयपुर में 7-8 स्थापना हुई, जोधपुर में 7-8 स्थापना हुई, तो ऐसे याद करोगे तभी ये याद रहेगी। बस वैसे तो इनका और कोई डायरेक्ट तरीका है नहीं याद करने का। जयपुर में नवीन एयर कार्गो की स्थापना की जाएगी, फिर से स्थापना, और जयपुर में और जोधपुर में ही लगभग आपकी सारी स्थापनाएं खत्म हो जाती है। अगर आपने जयपुर और जोधपुर की स्थापना याद कर ली तो आप क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन होता है उससे भी उस क्वेश्चन को सही कर दोगे। ऑप्शन एलिमिनेशन क्या है कि 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से आपको जयपुर और जोधपुर की स्थापनाओं में से 3 ऑप्शन तो मिल जाएंगे, कम से कम 3 ऑप्शन तो उनमें जयपुर और जोधपुर में जो स्थापनाएं हुई है उनमें से होंगे, और जो चौथा ऑप्शन है वो फिर वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसलिए जयपुर और जोधपुर की स्थापनाओं को दोनों को कंपेयर करके जो टेबल बना के एक तरफ जयपुर की एक तरफ जोधपुर की, हम क्वेश्चन फॉर्मेट जब लेके आएंगे बजट का, क्वेश्चन के थ्रू जब बजट को पूरा सोल्व कराएंगे उसमें आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर डाल देंगे जिसमें एक तरफ जयपुर की स्थापना होगी, दूसरी तरफ जोधपुर की स्थापना होगी। आगे देखते हैं नई घोषणा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना बिना किसी प्रार्थना पत्र के ऑटो डीबीटी के माध्यम से 7 दिन तक 200 रुपये प्रतिदिन की सहायता दी जाएगी। अच्छा, ये योजना क्या है? श्रमिक जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग काम करते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 7-7 दिन 10-10 दिन तक उन लोगों को काम नहीं मिलता और उनका जो दिन का घर का खर्चा है वो उनकी डेली बेसिस पे ही चलता है। तो इस योजना के तहत मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों के लिए जो डेली बेसिस पे काम करते हैं इस योजना को लॉन्च किया। इसमें क्या है कि ऑटो डीबीटी का मतलब क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब जो भी सरकार रकम देगी वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आएगा। आजकल आधार के थ्रू सबके अकाउंट तो लिंक है ही, तो 7 दिन तक 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अगर किसी बंदे को रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 7 दिन तक पैसे ट्रांसफर करेगी, डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू ट्रांसफर करेगी। तो ये एक श्रमिकों के लिए बहुत ही अच्छी घोषणा की थी सरकार ने। इस बार जो मिनिमम नीड होती है, बेसिक नीड होती है, सब्सिडरी नीड होती है, इसके लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई, जिसमें श्रमिक संबल योजना हो गई, अपन ने मिनिमम रोजगार गारंटी योजना कर ली, फूड पैकेट योजना हो गई। तो जो बेसिक चीज रोटी कपड़ा मकान है उनसे अब अपने जो राजस्थान में ऐसी घोषणाएं हो चुकी है कि वो समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। अच्छा, इंदिरा रसोई योजना, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। ये ऐसी योजना है जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अभी सफल रही है। इसके थ्रू पहले 1000 इंदिरा रसोई योजनाओं की स्थापना करने की घोषणा पिछले बजट में गहलोत सरकार ने की थी, उसको बढ़ा के अब इसकी सक्सेस रेट को देख के इंदिरा रसोई योजना की सक्सेस रेट बहुत रही। अच्छा, इंदिरा रसोई योजना में है क्या? अपन ने देखा था इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपये में लोगों को भरपेट खाना मिलता है। पहले अन्नपूर्णा योजना के थ्रू भी 8 रुपये में खाना मिलता था, पर उसमें ऐसे थी कोई फिक्स जगह नहीं थी। इंदिरा रसोई योजना के थ्रू एक फिक्स जगह है, वहाँ पे आप जाओ, बैठने की जगह सब सुविधा मिलती है, 8 रुपये में आपको भरपूर खाना मिलता है। पर ये ऐसे नहीं है कि 8 रुपये में ही वो खाना मिलता है, इसका 17 रुपये साथ में सरकार जो इंदिरा रसोई चला रहे हैं उनको देती है, और ऐसे करके 25 रुपये का आपको एक टाइम का खाना पड़ता है। टोटल 25 रुपये, 8 रुपये आपको खुद को देना पड़ता है, 17 रुपये सरकार देती है, 25 रुपये में खाना मिलता है। ऐसी 1000 इंदिरा रसोई पहले खोली गई थी, पिछले बजट में घोषणा की थी, लगभग 1 साल में ये सारी खुल भी चुकी, ऐसा सरकार ने घोषणा की। परंतु अब बढ़ाकर 2000 इंदिरा रसोई खोलने की घोषणा कर दी, मतलब नई 1000 और खोलेंगे, 1000 पहले से नई 1000 और, तो 2000 इंदिरा रसोई खोलने की घोषणा की। जो भी कोई ऐसी पुरानी योजनाएं रहती है जिनमें नया कुछ सरकार की घोषणाएं होती हैं, उनको आपको एक बार उनके बारे में थोड़ा देख भी लेना चाहिए। वैसे हम आपको इकोनॉमिक सर्वे जब पढ़ाएंगे तो उसमें सभी योजनाओं के बारे में पीछे के जो फैक्ट होंगे वो बताएंगे, पर फिर भी आपके नोट्सों में वहाँ पर टिक जरूर कर लिया करो कि जैसे इंदिरा रसोई योजना है, इसमें 1000 से बढ़ा के 2000 संख्या की है, परंतु अभी चर्चा में रहेगी 2000 नई इंदिरा रसोई योजनाओं की घोषणा कर दी। तो इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लिया करो। जैसे 8 रुपये में खाना देते हैं, 17 गवर्नमेंट देती है, कितने हुए? 25 हो गए। ये अपन ने वहां देख SC/ST का विकास कोष 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। देखो ये फिर से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको बार बार याद करने पे, कहीं लिखने पे, आपकी टेबल पे सामने चिपकाने पे ही याद होंगे। तो SC/ST का जो विकास कोष है ये 500 करोड़ से बढ़ा के 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया। साथ ही में OBC, MBC, EWS का जो कोष है उसको 2000 करोड़ कर दिया गया। ये शायद यहाँ पे 2000 करोड़ गलत लिखा है, ये 200 करोड़ है, ये गलती से मिस्टेक हो गई, तो इसलिए इसको 200 करोड़ याद रखना। SC/ST के लिए 500 करोड़ और
ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 करोड़। वाल्मीकि कोष क्यों 100 करोड़। देखो ये सब कोष जितने भी किसान कोष, युवा कल्याण कोष, अपन युवा कल्याण कोष भी देखा था, और SC/ST कोष, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोष, वाल्मीकि कोष, इन सबको आप एक जगह लिख कर एक बार याद कर लेना। ये बहुत ही बेसिक है कि कोई 1000 करोड़ का है, कोई 500 करोड़ का है, कोई 200 करोड़ का है, तो आपको याद हो जाएंगे। अभी अपन ने ये देखा ही था कि 2 वर्षों में, आगामी दो वर्षों में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती गवर्नमेंट लेगी। महात्मा गांधी, अच्छा फिर से वही क्वेश्चन, और स्थापना भी कहाँ पे, जोधपुर में। ये स्थापना वाले क्वेश्चन है, ये इसीलिए कहीं ना कहीं आते हैं कि हर बजट में लगभग 7-8 या 10 से भी ज़्यादा, इस वाले बजट में तो 10 से भी ज़्यादा कोई ना कोई इंस्टीट्यूट की या किसी चीज़ की स्थापना गवर्नमेंट ने की है। तो स्थापना वाले क्वेश्चनों को तो आप बजट का जो पूरा पेज हो जाए उसके बाद नीचे स्टार लगा के लिख लेकर, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में जरूर टपकेगा। तो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, जोधपुर में। और फिर वही जयपुर या जोधपुर में ही कोई ना कोई चीज़ खोली जाती है, तो टेबल तो बना ही लेना जयपुर और जोधपुर की। ये वाली लाइन अपन पढ़ चुके पहले ही। 8,000 आंगनबाड़ी और 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, सरकार ने इसकी घोषणा की है। अच्छा, इंदिरा गांधी वार्निंग हॉस्टल, वुमेन हॉस्टल खोले जाएंगे। कोई भी चीज़ कहीं खोली जाती है उसके बारे में सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि कहाँ खोले जाएंगे। तो इंदिरा गांधी वार्निंग वुमेन हॉस्टल है, वो संभागीय स्तर पर खोले जाएंगे। आपके राजस्थान में 7 संभाग है, तो 7 तो संभागों में खोले जाएंगे। 7 संभागों में तो आपके 100 की क्षमता के खोले जाएंगे, 100 महिलाओं के लिए खोले जाएंगे। और साथ ही में जिला लेवल पे आपके 50 महिलाओं के लिए खोले जाएंगे। याद रखना, ये जो हॉस्टल है इंदिरा गांधी वार्निंग वुमेन हॉस्टल, ये संभाग लेवल और जिला लेवल दोनों पे खोले जाएंगे। यहाँ पे जिला लेवल पे तो ये 50 की क्षमता में खोले जाएंगे, और संभागीय लेवल पे 100, मतलब 100 महिलाएं के लिए वहां पे बेड की व्यवस्था होगी। मिड डे मील 2 दिन की जगह प्रतिदिन दूध उपलब्ध। मिड डे मील योजना के तहत आप सभी को पता है सरकारी विद्यालयों में बच्चों को मुफ्त खाना दिया जाता है लंच टाइम पे, और साथ ही में गहलोत सरकार ने दूध की जो दूध का एक गिलास है उसकी भी घोषणा की थी। ये पहले 2 दिन दिया जाता था हफ्ते में, और सरकार गहलोत जी ने इस बार घोषणा करके बोला है कि ये जो 5-6 दिन स्कूल चलता है तो 6 के 6 दिन दिया जाएगा अभी। तो प्रतिदिन दूध की घोषणा की। 1 लाइनर क्वेश्चन है, फैक्ट के बेस में आपको याद रखना है। अच्छा, ये बहुत बड़ी योजना है इस बार की जो बजट में घोषणा की गई है। 3 बृहत पेयजल परियोजनाओं का अनाउंसमेंट इस बजट में किया गया। इसके लिए सरकार ने कितना बजट दिया है। अच्छा, बजट की बात तो अपन फिर भी करेंगे। अपन 3 जो बृहत परियोजना है वो कहाँ पे खोली जाएगी सबसे पहले। ये देखो ये तीनों जो पेयजल परियोजना है ये किससे रिलेटेड है, चंबल नदी से रिलेटेड है। तीनों के तीनों बृहत परियोजनाएं कहाँ पे खोली जाएगी, चंबल नदी पे खोली जाएगी। इसमें जो पहली परियोजना है उसका नाम है काली तीर परियोजना। कौन सी तीर, काली तीर परियोजना। ये कहाँ पे खोली जाएगी, बाड़ी बसेड़ी, धौलपुर और भरतपुर। बाड़ी बसेड़ी आपको वैसे भी याद होगा, जब आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हो तो बाड़ी बसेड़ी में महाराणा सांगा आए थे वापस, सब चोट से ग्रस्त हो गए थे तब। तो बाड़ी बसेड़ी में जो धौलपुर और भरतपुर में वहाँ पे काली तीर परियोजना के लिए जाएगी। दूसरी जो बृहत पेयजल परियोजना है वो अलवर और भरतपुर में खोली जाएगी। इस परियोजना का नाम अलवर और भरतपुर परियोजना ही है। और जो तीसरी परियोजना है वो सवाई माधोपुर नादौती में खोली जाएगी। ये सवाई माधोपुर और करौली डिस्ट्रिक्ट में, ये ध्यान रखना, सवाई माधोपुर प्लस करौली जिले में विस्तृत रहे ये वाली परियोजना। तो पहली पेयजल परियोजना बाड़ी बसेड़ी धौलपुर भरतपुर में, काली तीर परियोजना इसका नाम है। दूसरी परियोजना अलवर भरतपुर परियोजना, इसका नाम भी अलवर भरतपुर परियोजना ही है। और तीसरी सवाई माधोपुर नादौती परियोजना जो सवाई माधोपुर और करौली में खोली जाएगी। इसके लिए सरकार ने 11,255 करोड़ का खर्चा बजट में दिया है। अच्छा, इस वाले खर्चे को आपको याद करना है। स्टार्टिंग के जो अपन ने तीनों पैकेज देखे थे महंगाई राहत परियोजना के तहत, उनका आपको वे याद करना है। साथ ही में जो मारवाड़ यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 500 करोड़ दिए गए वो आपको याद करना है। और तीनों बृहत परियोजनाओं के लिए जो 11,255 करोड़ रुपए दिए गए ये आपको याद करना है। ऐसे जो बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए या फिर पहली बार जो योजना स्थापित की जाती है उनके लिए कितना फंड दिया जाता है ये आपको याद करना होता है। पहले से कोई योजना चल रही है उसमें कोई एक्स्ट्रा फंड दिया गया है वो आपको याद नहीं करना।
और ये तीनों परियोजनाएं कौन सी नदी से रिलेटेड है? ये तीनों परियोजनाएं चंबल नदी से रिलेटेड है। लिग्नाइट आधारित पावर पॉइंट नहीं, ये गलत यहां पे प्रिंट हो गया, पावर प्लांट। लिग्नाइट आधारित, लिग्नाइट क्या है आपको पता होगा, कोयले के 4 पार्ट होते हैं, उसमें अपने राजस्थान में लिग्नाइट आधारित कोयला पाया जाता है, आप सभी को पता है। तो राजस्थान ज्योग्राफी में आप पढ़ते ही हो, वरना राजस्थान ज्योग्राफी की जब हम क्लास लेंगे तो आपको बताएंगे कि राजस्थान में लिग्नाइट आधारित कोयला ज़्यादा पाया जाता है। तो लिग्नाइट आधारित कोयले के लिए जो पावर प्लांट की अभी स्थापना की जाएगी नई, वो कहाँ की जाएगी? तो वो बाड़मेर में की जाएगी। वैसे भी अपने प्राकृतिक जो तेल वगैरह और ये सब चीज़ें ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? बाड़मेर में। फैक्ट वाइज क्वेश्चन याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितने मेगावाट का पावर प्लांट होगा ये? तो 1100 मेगावाट का पावर प्लांट होगा और इसके लिए 7700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपको याद रहे तो ठीक, फिर भी आपको ये जरूर याद रखना है कि लिग्नाइट आधारित पहला राजस्थान में जो पावर प्लांट खोला जाएगा वो कहाँ खोला जाएगा? बाड़मेर में खोला जाएगा और 1100 मेगावाट का खोला जाएगा। अपन ने वानिकी वाली पढ़ी थी, तब भी ये वाली बात की थी और फिर से वही वाली बात आ गई। राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइंडिंग मिशन, मतलब फिर से हरित क्रांति के लिए, पर्यावरण के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक और मिशन लॉन्च किया है। और इसका तो राजस्थान गवर्नमेंट ने उद्देश्य भी यही रखा है, राजस्थान को हरित प्रदेश बनाना। और ये जो हरित प्रदेश शब्द आ गया ना, राजस्थान को हरित प्रदेश बनाना, ये शब्द आप याद रख लेना कौन सी योजना के थ्रू वो लगाया है। राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइंडिंग मिशन के थ्रू वो लगाया है। ये जरूर किसी न किसी एग्जाम में आएगा कि राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइंडिंग मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान को हरित प्रदेश बनाना। राजस्थान में हरित क्रांति लाना ऐसा कुछ भी नहीं, हरित प्रदेश बनाना, राजस्थान को हरित प्रदेश बनाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थान को हरित प्रदेश बनाना। साथ ही में इसमें क्या क्या किया जाएगा? इसमें 80,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किए जाएंगे, मतलब 80,000 हेक्टेयर जमीन पे नए वृक्ष लगाए जाएंगे। साथ ही में इसमें एक बड़ा अनाउंसमेंट ये भी है कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, मतलब जो फॉरेस्ट एरिया है 10 पॉइंट समथिंग राजस्थान में जो फॉरेस्ट एरिया है उसके बाहर भी नए पौधे लगाए जाएंगे। और इन पौधों की संख्या भी इस बजट में बताई गई कि 5 करोड़ नए पौधे लगाए जाएंगे TOFR के तहत। मतलब फॉरेस्ट एरिया के बाहर 5 करोड़ नए पौधे लगाए जाएंगे और 80,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया जाएगा। हरित प्रदेश राजस्थान को बनाना इसका उद्देश्य है। अभी तक इस मिशन के बारे में गवर्नमेंट ने अभी तय बोला है, आगे इसमें गवर्नमेंट और भी नई घोषणाएं कर सकती है। तो अपने इस बजट की लास्ट स्लाइड देखते हैं, फिर एक बार जल्दी से रिवीजन करेंगे। राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल, अच्छा ये तो अपन से रिलेटेड है। अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि आपने इस वैकेंसी में भी देखा, इस वाले बजट में भी देखा होगा, 2 लाख संविदा कर्मियों को परमानेंट कर दिया गवर्नमेंट ने। तो अभी गवर्नमेंट ने नया बनाया है राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल बनाया है, जिसके थ्रू राजस्थान गवर्नमेंट थोड़े पार्ट टाइम के लिए कम समय के लिए जैसे जिस एरिया में उनको ज़रूरत है उसके लिए कर्मचारियों को हायर किए करेगी। तो उसके लिए नया रूल बनाया है। इसमें इन्होंने क्या कहा कि 2 लाख कार्मिकों को हम इसमें लाभान्वित करेंगे और रिटायरमेंट के समय 2-3 लाख सहायता पैकेज, 2-3 लाख का सहायता पैकेज देंगे। इसके थ्रू 2 लाख कार्मिकों को लाभ मिलेगा, आप ये ध्यान रखना इस रूल के थ्रू। सबसे बड़ी घोषणा यही थी इस चीज पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग से रिलेटेड कि 2 लाख कार्मिकों को इसको लाभान्वित होंगे, 2-3 लाख का सहायता पैकेज दिया जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे। अच्छा फिर से वही क्वेश्चन आ गया, जय नारायण व्यास मीडिया सेंटर एंड हब कहाँ खोला जाएगा? जयपुर में। फिर से स्थापना का क्वेश्चन। इससे रिलेटेड एक हम टेबल आपको राय पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे और जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है राय पब्लिकेशन के, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, सब पे आपको एक टेबल मिलेगी जिसमें बजट में जयपुर में किस किस चीज़ की स्थापना हुई है और जोधपुर में किस किस चीज़ की स्थापना हुई है, वो एक ही टेबल में आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप राय पब्लिकेशन के टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, जय नारायण व्यास मीडिया सेंटर एंड हब जो जयपुर में खोला जाएगा, इसके अंतर्गत राजस्थान का DIPR का मुख्यालय खोला जाएगा। अच्छा DIPR क्या है? ये DTPR नहीं है, DIPR है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन।
जो राजस्थान गवर्नमेंट में दिन में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, उनमें कौन कौन से नई योजनाएं से रिलेटेड क्या निकलता है, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये जो इसका मुख्यालय है ये जय नारायण व्यास मीडिया सेंटर एंड हब है, इसके अंदर ही इसका मुख्यालय भी खोला जाएगा। तो ये अपने राजस्थान बजट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे। अभी एक बार अपन इन सबको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जहाँ से अपन ने रिवाइज नहीं किए। अच्छा, यहाँ इससे पहले अपन ने पहले रिवाइज कर लिए थे, एक बार यहाँ से देख लेते हैं। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम योजना, इसके थ्रू 125 दिन का रोजगार सभी परिवार को दिया जा रहा है और जो वृद्ध लोग हैं, एकल महिलाएं, दिव्यांगजन हैं, इन सभी को 1000 रुपये तक की मिनिमम पेंशन दी जाएगी। पहले जो 750 थी वो। साथ ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, जिसमें पहले 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, तो मिनिमम गारंटी में ही बोल दिया कि 125 दिन का हम रोजगार देंगे, तो शहरी गारंटी में भी उसको बढ़ा के 125 का रोजगार कर दिया। 30,000 नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, 15 नए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही में 13 जिलों में वेद विद्यालय की स्थापना की जाएगी। जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर IT एंड डेवलपमेंट ई गवर्नेंस की स्थापना की जाएगी। नवीन एयर कार्गो की स्थापना कहाँ पे होगी? देखो एयर कार्गो से रिलेटेड अब की बार 2 घोषणाएं, 2 स्थापनाएं, वो दोनों किससे खाएं? जयपुर में ही है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था एविएशन के बारे में, वो भी स्थापना कहाँ थी? जयपुर में ही थी। और एयर कार्गो से रिलेटेड स्थापना भी कहाँ है? जयपुर में ही। ऐसे रिलेट करके याद कर लेना आप। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 7 दिन तक के लिए 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूर वर्ग रोजगार, जो ऐसे लोग हैं जो डेली मर्रा के काम करते हैं, उनमें ट्रांसफर किए जाएंगे अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो। इंदिरा रसोई की संख्या 1000 से बढ़ा के 2000 कर दी। SC ST के कल्याण कोष को 500 करोड़ से बढ़ा के 1000 करोड़ कर दिया। साथ ही में OBC MBC EWS को 200 करोड़ का कल्याण कोष दिया है। वाल्मीकि कोष को 100 करोड़ दिया गया है। और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई है? जोधपुर में की गई है। 8000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, 2000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इंदिरा गांधी वार्निंग वुमेन हॉस्टल संभागीय स्तर और जिला स्तर दोनों पे खोले जाएंगे। संभागीय स्तर पे 100 क्षमता वाले और जिला स्तर पे 50 महिलाओं की क्षमता वाले खोले जाएंगे। मिड डे मील में 2 दिन तक जो दूध दिया जाता था वो आपको बच्चों को 7 दिन तक दिया जाएगा, मतलब 6 दिन स्कूल चलता है तो 6 दिन तक दिया जाएगा। जो नई बृहद पेयजल परियोजनाएं, जो 3 परियोजनाएं उनका अनाउंसमेंट किया गया है। ये तीनों परियोजनाएं कहाँ पे? चंबल नदी पे। पहली परियोजना है काली तीर परियोजना, ये बाड़ी बसेरी में है, धौलपुर और भरतपुर में। दूसरी परियोजना अलवर भरतपुर परियोजना, जो अलवर भरतपुर में ही है, इसका नाम भी यही है। तीसरी परियोजना है सवाई माधोपुर नादौती परियोजना, जो सवाई माधोपुर और करौली में है। इसके लिए 11,255 करोड़ का फंड दिया गया है। लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट की स्थापना बाड़मेर में की जाएगी। लिग्नाइट कोयला का ही पार्ट होता है, आपने देखा, और 1100 मेगावाट की इसकी क्षमता होगी। ये 1100 मेगावाट इसकी क्षमता को बताता है। राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइंडिंग मिशन, राजस्थान को हरित प्रदेश बनाना, इसका ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान को हरित प्रदेश बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। 80,000 हेक्टेयर जो क्षेत्र है इसमें नए वृक्षारोपण किए जाएंगे। साथ ही में फूड आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान में 5 करोड़ नए पेड़ लगाए जाएंगे जो एरिया फॉरेस्ट से बाहर है उसमें। और राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग के तहत 2 लाख जो कर्मचारी हैं उनको लाभ दिया गया है। और रिटायरमेंट के समय में 2-3 लाख की सहायता पैकेज दी जाएगी। जय नारायण व्यास मीडिया सेंटर एंड हब की स्थापना जयपुर में की जाएगी। इसी के अंतर्गत DIPR की मुख्यालय उसकी स्थापना की जाएगी। तो अपने राजस्थान बजट के 2 वीडियोस थे, लगभग 1.5-2 घंटे के ये वीडियो होंगे जिसमें अपन ने पूरा बजट को कवर किया। अपन ने कुछ क्वेश्चन पहले वीडियो से रिलेटेड भी देखे। अभी क्वेश्चन फॉर्मेट में लगभग 30-35 मिनट में अपन पूरे बजट को 30-35 क्वेश्चन में पूरे बजट को रिवाइज कर लेंगे अगले वीडियो में। तो इसको इस टाइप से आपका पूरा बजट बिल्कुल फैक्ट और डीप से, इससे डीप क्वेश्चन अभी तक तो ज़्यादा पूछे नहीं जाते। कोई 1-2 पॉइंट इसमें से बच रहे होंगे जो रहे होंगे तो वो आप इधर उधर से सुन के कभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे या फिर क्वेश्चन फॉर्मेट में हम उनको डाल देंगे। तो ये बजट से रिलेटेड वीडियो था। आप सभी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।